हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी टाइम। दिस इज संजना। तो आज हम सीखने वाले हैं इंग्लिश का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है टेंसेस। और टेंसेस को आज मैं इतना इजी बना दूंगी कि आप कभी नहीं भूलोगे। तो देरी किस बात की, चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। टेंसेस होते हैं तीन तरह के, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। पास्ट यानी कि जो बीत गया है, प्रेजेंट जो अभी चल रहा है और फ्यूचर जो अभी आने वाला है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट टेंस से, यानी कि जो अभी चल रहा है। आज का जो हमारा ये वीडियो है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें आप कंफ्यूज मत होना, अगर कुछ कंफ्यूजन रहे तो मुझसे आप ज़रूर पूछ लेना। लेकिन एक मेरी दरख्वास्त है, एक गुजारिश है कि आप जो भी ये वीडियो देख रहे हो इसे बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना, वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि अगर आपने स्किप कर दिया तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। हालांकि मैं इस पे और वीडियोस बनाऊंगी, पर अभी के लिए आप पूरा फोकस करके वीडियो देखिए। प्रेजेंट टेंस का सबसे पहला पार्ट है प्रेजेंट सिंपल, यानी कि हर रोज होने वाले काम। और इसके सेंटेंसेस बनते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब, और वर्ब पे लगता है एस और ईएस। चलिए इसे एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, आई ईट फूड। मैं खाना खाती हूँ या खाता हूँ। अब खाना मैं रोज खाती हूँ तो आई ईट फूड आएगा। एग्जाम्पल नंबर 2, वो स्कूल जाती है, यानी कि शी गोज टू स्कूल। इस पे शी गो टू स्कूल नहीं आएगा। मैंने आपको पहले बताया था कि वर्ब में एस या ईएस लगेगा और गो में लगता है ईएस, तो वो बन जाता है गोज। तो शी गोज टू स्कूल। इन दो सेंटेंसेस को अब हम थोड़ा सा स्लैंग में बोलेंगे। आई ईट फूड मतलब मैं खाना खाता हूँ, यानी कि आई ईट फूड। और शी गोज टू स्कूल यानी कि वो स्कूल जाती है, तो शी गोज टू स्कूल। प्रेजेंट टेंस का दूसरा पार्ट है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें वो सारे सेंटेंसेस आते हैं, वो सारी चीज़ें बताई जाती हैं जो अभी प्रेजेंट में हो रही हैं, चल रही हैं। यानी कि मैं आपको जैसे पढ़ा रही हूँ, तो इसका जो सेंटेंस है वो कैसे फॉर्म होगा। इसमें सब्जेक्ट के बाद लगता है इज, एम, आर, और वर्ब में लगेगा आईएनजी। जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं बोलूँगी आई एम टीचिंग। इस एम आर से आई एम लगा और टीच के उसमें आईएनजी लग गया, तो बन गया आई एम टीचिंग, यानी कि मैं पढ़ा रही हूँ। चलिए इसके और एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 है आई एम ईटिंग फूड, यानी कि मैं अभी इस वक्त खाना खा रही हूँ। आई एम ईटिंग फूड। और हम दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं, तीसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं। दे आर प्लेइंग क्रिकेट, यानी कि दे मतलब वो ज्यादा लोग हैं तो आर आया। दे आर प्लेइंग क्रिकेट, वो सब क्रिकेट खेल रहे हैं। दे आर प्लेइंग क्रिकेट। प्रेजेंट टेंस की थर्ड फॉर्म है प्रेजेंट परफेक्ट, यानी कि अब तक का जो भी काम हो चुका है। और इसका जो सेंटेंस है वो हम ऐसे बनाएंगे कि सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव आएगा और आएगी थर्ड फॉर्म आएगी वर्ब की। ठीक है, तो चलिए इसे भी हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, मैंने अपना काम खत्म कर लिया, मतलब मेरा काम जो है वो खत्म हो गया। तो इसको हम बोलेंगे आई, हैज और हैव की जगह में आएगा हैव, आई हैव, और थर्ड फॉर्म आएगी वर्ब की। तो फिनिश की जगह होगा फिनिश्ड। तो आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, मैंने अपना काम खत्म कर लिया। एग्जाम्पल नंबर 2, शी हैज गॉन टू द मार्केट, यानी कि वो मार्केट गई है। शी हैज, हैव नहीं आएगा, हैज आएगा। थर्ड फॉर्म आएगी, गो नहीं आएगा, गो की जगह थर्ड फॉर्म में आएगा गॉन। तो शी हैज गॉन टू द मार्केट, शी हैज गॉन टू द मार्केट, यानी कि वो मार्केट गई है। ये प्रेजेंट टेंस की थर्ड फॉर्म वहां पे यूज होती है जो काम अभी अभी खत्म हुए हैं, जैसे कि आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, मैंने अपना काम खत्म कर लिया, या फिर शी हैज गॉन टू द मार्केट, वो मार्केट चली गई। गाइस कंफ्यूज मत होना, आई नो थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक है ना। कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, ठीक है, लेकिन कंफ्यूज मत होना प्लीज।
प्रेजेंट टेंस का चौथा पार्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसमें वो सारे सेंटेंसेस आते हैं जो कि जैसे मान लीजिए कोई काम चल रहा है तो वो काम कितनी देर से चल रहा है, वो सारे सेंटेंसेस इस टेंस में बनेंगे। ठीक है, तो इसको हम ऐसे बनाएंगे कि इसमें आएगा सब्जेक्ट सबसे पहले, उसके बाद आएगा हैज़ या हैव बीन। ठीक है, हैज़ या हैव बीन और प्लस फिर आएगा कोई वर्ब और वर्ब में लगेगा ING। एग्जाम्पल नंबर 1, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, तो आएगा I have been। स्टडी में ING लगेगा तो हो जाएगा I have been studying for 2 hours, यानी कि मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ। एग्जाम्पल नंबर 2, वो सुबह से काम कर रहा है, तो आएगा he has been। वर्क में लगेगा ING, he has been working since morning, तो आएगा हो जाएगा he has been working since morning। Guys, I know आपके लिए अभी ये नया नया सा है तो आप सोच रहे होंगे क्या क्या चीज़ें हैं, मतलब इतनी सारी चीज़ें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है ना। तो कोई बात नहीं, अगर आपको समझ में ना आए तो आप मुझसे जो भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। ठीक है, और वीडियो को ध्यान से देखने के लिए थैंक यू सो मच। और अभी हमने जो पढ़ा है वो बस प्रेजेंट टेंस का पढ़ा है, अभी हमारे 2 टेंस बचे हैं, मतलब बचे हुए हैं, जो कि है पास्ट टेंस और दूसरा है फ्यूचर टेंस। 2 टेंस है, उनके पार्ट्स मैं जल्दी से जल्दी अपलोड करूंगी। अभी इस वीडियो को मैं इतना ही रख रही हूँ क्योंकि ज़्यादा अभी इसको स्ट्रेच करूंगी तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे और बोलोगे छोड़ो यार ये इंग्लिश नहीं सीखते, है ना। तो मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ। तो आज के लिए इतना ही। प्रेजेंट टेंस आप सीखिए, इसके 4 पार्ट्स हैं, तो मन लगा के देखिए। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो, और लाइक भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा और इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो भी कर दीजिएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, बाय।